गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज लेकर आई हूँ जीव विज्ञान एवं जीवों की दुनिया, जो कि इससे बहुत ही क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं और जो हम लोग सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो इसमें हम लोग सब देखेंगे, जीवाणु क्या है, विषाणु क्या है, सूक्ष्म जीव क्या है, और एक कवक क्या है, शैवाल क्या होते हैं, प्रोटोजोआ क्या होते हैं, हम लोग बेसिक से पढ़ेंगे। और गाइस, ये हर एग्जाम में ही, चाहे कोई भी एग्जाम हो, ये वाला पैटर्न से क्वेश्चन आता ही है। तो आप लोग लास्ट तक बने रहें। और इसको मैं पहले थ्योरी में समझाऊंगी, फिर उसके बाद प्रैक्टिस सेट करवा दूंगी। ठीक है, ये कोई इसमें कोई दिक्कत ही नहीं रह जाएगी, एक क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करती हूँ। जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत सजीवों का अध्ययन किया जाता है। इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क एवं ट्रेविरेनस ने 1802 ईस्वी में किया था। अब देखेंगे जीवों की दुनिया। धरती पर मिलने वाले सभी सजीवों के आकार व संरचना की दृष्टि इसके अंतर्गत अंतर देखने को मिलता है। ठीक है, आकार और संरचना जो होती, कोई भी जीव है तो एक जैसा नहीं होता है। ठीक है, तो उसका आकार और संरचना है क्या होता है। जैसे मान लेते हैं कोई भी जीव हो गया, आपका गाय हो गई, भैंस हो गई, या जैसे कोई बैक्टीरिया हो गई, जीवाणु, विषाणु, ये सब अलग होते हैं ना। किसी का बनावट एक, जैसे बकरी हो गई, भेड़ हो गई, क्या इस सब का बनावट अलग नहीं है। जैसे हम आप लोग को आप मतलब इसे एग्जाम्पल में दे रही हूँ, ये होता नहीं है। आगे देखते हैं। बस मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताई हूँ कि मतलब किसी भी चीज़ का संरचना एक जैसा नहीं होता है, बनावट एक जैसे मनुष्य ही है। मनुष्य जैसे कोई भी जीव नहीं पाए जाते हैं धरती पे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे अगला। कुछ जीव आकार की दृष्टि से बहुत बड़े व विशाल होते हैं तथा कुछ बहुत छोटे व सूक्ष्म होते हैं। यही बात हमने बोला ना कि कुछ क्या होते हैं, बहुत ही विशाल होते हैं, बहुत ही बड़ा होते हैं, और कुछ सूक्ष्म मीन्स छोटे, बहुत बिल्कुल ही छोटे, जो हम लोग देख भी नहीं सकते हैं, जिससे सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करना पड़ता है। अदर चीज़ का हम लोग एक से एक यंत्र जो निकला हुआ है उससे हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे सूक्ष्म जीवों की प्रकृति। अब क्या है, सूक्ष्म जीवों की दुनिया को खोजने का श्रेय प्रसिद्ध वैज्ञानिक ल्यूवेन हॉक को जाता है। सूक्ष्म जीव जो कि जीवाणु, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, बैक्टीरिया बोलते हैं। तो इन्होंने ल्यूवेन हॉक ने मतलब खोज किया था, और कब, तो 1683 ईस्वी में। ठीक है, इसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा कि 1683 ईस्वी में ल्यूवेन हॉक के द्वारा सूक्ष्म जीव यानी कि जीवाणु यानी बैक्टीरिया की खोज किया था। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे सूक्ष्म जीव। वे जीव जो इतने अधिक सूक्ष्म होते हैं, गाइस थोड़ा सा ये वाला देख लेते हैं, ये वाला पॉइंट। ये भूमि, जल व हवा हर जगह उपस्थित होते हैं। ये रूप व आकार की दृष्टि से अत्यधिक भिन्नता रखते हैं। ये बिल्कुल ही भिन्न होते हैं, एक जैसे बिल्कुल नहीं होते हैं। ये भूमि, जल, हवा हर जगह उपस्थित होते हैं, मतलब भूमि में भी होते हैं, जल में भी होते हैं, हवा में भी होते हैं, और मतलब हर जगह ही उपस्थित होते हैं। ठीक है, सूक्ष्म जीव। अब इस सूक्ष्म जीव को अब देखेंगे। वे जीव जो इतने अधिक सूक्ष्म होते हैं कि उन्हें सूक्ष्मदर्शी के बिना देखे पाना असंभव होता है। वही मैं इसके पहले ही बोली हूँ कि कुछ ऐसे जीव हैं कि जो हम लोग सूक्ष्मदर्शी या अलग अलग यंत्रों से देखा जाता है, और वो भी मुश्किल से। कोई जीव तो ऐसे हैं कि दिखते ही नहीं है, चाहे जैसे भी देखो। तो सूक्ष्म जीवों को 5 मुख्य वर्गों में बांटा जाता है, जो निम्न हैं। इसके पहले मैं जीवाणु बोली थी ना, तो जीवाणु की खोज किसने की थी, तो ल्यूवेनहॉक। कब, तो 1683 ईस्वी में। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे जीवाणु क्या है, तो इसके बारे में पहले देख लेते हैं। ये पूर्व केंद्रीय एक कोषीय जीव होते हैं। ठीक है, उदाहरण ई कोलाई साल्मोनेला। क्या है, ई कोलाई साल्मोनेला। इसके बाद देखेंगे ये एक कोषीय होते हैं। अब कवक को देखेंगे, क्या है, यह एक कोषीय या बहुकोषीय होते हैं। ठीक है, जो पोषक के आधार पर मृतजीवी या परजीवी होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, एक कोषीय भी होते, एक कोषीय या तो बहुकोषीय, एक कोषीय या बहुकोषीय होते हैं, और जो पोषण के आधार पर मृत परजीवी या परजीवी भी होते हैं। ठीक है, फिर इसका उदाहरण है जैसे इष्ट हो गया, स्पर्जिलस आदि। अब इसके बाद हम लोग शैवाल देखेंगे। शैवाल क्या है, शैवाल ये एक कोषीय या बहुकोषीय स्वपोषी जीव है। उदाहरण के लिए जैसे क्लोरेला, स्पाइरुलिना आदि। प्रोटोजोआ देखेंगे क्या होता है, तो गाइस इसको भी देखेंगे हम लोग। प्रोटोजोआ ये एक कोषीय या विषमपोषी या परजीवी
जीव होते हैं, उदाहरण जैसे प्लाज्मोडियम, अमीबा आदि। अगला देखेंगे गैस, इसको रट जाइए आप, एक बार नहीं 2 बार 3 बार वीडियो देखिए, हो सके तो आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, क्योंकि ऐसा कंटेंट मिलना मुश्किल हो जाता है। प्रैक्टिस सेट तो कहीं से भी मिल सकता है, लेकिन आपको ये जो बेसिक है, बेसिक नॉलेज के बाद यदि आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। तो अब विषाणु के लिए देखते हैं। विषाणु, जिसे हम क्या कहते हैं, वायरस, ये न्यूक्लियो प्रोटीन कण है जो पोषद की कोशिका में ही सजीव की भांति व्यवहार करके जनन करते हैं। उदाहरण राइनो विषाणु, HIV आदि। लाभप्रद देखते हैं, लाभप्रद तथा हानिकारक सूक्ष्मजीव, जिससे लाभ हो और जिससे हानि हो, उन सूक्ष्मजीव को हम लोग देखने चल रहे हैं। तो सबसे पहले देखें, सूक्ष्मजीवों के मानव के लिए अनेक लाभदायक उपयोग भोजन में, शराब में, चिकित्सा क्षेत्र में, कृषि में एवं हानिकारक दुष्प्रभाव रोग फैलाने में है। हानिकारक देखेंगे, जैसे सूक्ष्मजीव मानव में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं। रोग वह अवस्था है जब शरीर या उसके किसी भी भाग की सामान्य प्रतिक्रिया में कोई अवरोध उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे, मानव में सूक्ष्मजीवों द्वारा होने वाले कुछ प्रमुख रोग इस प्रकार हैं। अब देखेंगे विषाणु जनित रोग। पहला है रेबीज, ठीक है, ये कुत्ता काटने से होता है। फिर इन्फ्लुएंजा, खसरा, डेंगू ज्वर और एड्स, चेचक, पित्त ज्वर, हिपेटाइटिस आदि। जीवाणु जनित देखेंगे काली खांसी, हैजा, टिटनस, प्लेग, टाइफाइड, प्लेग, निमोनिया, सिफिलिस और सुजाक आदि। ठीक है, तो क्या है जीवाणु जनित। प्रोटोजोआ जनित देखेंगे अमीबियता, काला आजार, अफ्रीकन निद्रा रोग, अतिसार आदि। ठीक है, प्रोटोजोआ है। ठीक है, अमीबियता, काला आजार, अफ्रीकन निद्रा रोग और अतिसार। कवक देखेंगे, कवक रोग क्या है, तो दाद, जिसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरम, एथलीट फुट, ट्राइकोफाइटान और रोग फैलाने वाले सूक्ष्मजीव विभिन्न जीवों का वाहक रूप में उपयोग करते हैं। इनमें से कुछ निम्न है, अब इसको देख लेते हैं क्या निम्न है। यहाँ देखेंगे रोग, यहाँ देखेंगे वाहक कीट। ठीक है, किसके माध्यम से ये रोग फैलता है, मलेरिया के एनाफिलीज मच्छर से मलेरिया फैलता है। किससे, तो एनाफिलीज मच्छर से। पित्त ज्वर व डेंगू ये किससे, एंडीज मच्छर से। ठीक है, हाथी पांव ये किससे होता है, तो क्ल्यूलेक्स। काला आजार, बालो मक्खी, ट्रेंच ज्वर, जू, टाइफाइड, डायरिया, हैजा घरेलू मक्खी से, जो घरेलू मक्खी होती है उसके माध्यम से होता है। जंतुओं तथा पादपों में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले कुछ प्रमुख रोग निम्न हैं। ठीक है।